Welcome back. This is question 2.42 of the second chapter of your NCERT. इस क्वेश्चन में बोला है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड देन असाइन द एटॉमिक सिंबल. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए एंड वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी सिंबल हम दें किसी भी एटम को, लेट्स से एक्स हमने इसको दिया, तो उसमें ऊपर वाला जो सुपरस्क्रिप्ट होता है और नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, ये कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे जो हमने Z लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये जो हमने यहाँ पे A लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स द मास नंबर. एंड ये जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है ये होता क्या है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर, लेट्स से किसी का अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो मतलब उसमें 10 प्रोटॉन्स या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स है न्यूट्रल एटम में. एंड मास नंबर का मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, कि उसके सम को, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं. तो अगर किसी का जो मास नंबर है वो 23 है, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला के 23 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मास नंबर कहते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कुछ ऐसा बोला है कि मास नंबर उसका 81 है. तो मास नंबर 81 होने का मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग हुआ मास नंबर का, अभी बताया था P+N जो है वो 81 हुआ इसके अकॉर्डिंग. एंड इसमें जो दूसरी चीज़ बोली गई है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स 31.7% ज़्यादा हैं. ठीक है, तो इसमें जो जनरली बच्चे लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि n इज इक्वल टू 31.7% ऑफ प्रोटॉन्स. बट इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्रोटॉन्स का 31.7% है. इसमें बोला है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स प्लस 31.7% प्रोटॉन्स है. तो मतलब आई राइट डाउन द इक्वेशन फॉर यू कि ये क्या बन रही है फॉर दिस स्टेटमेंट. विल से इफ़ प्रोटॉन्स जो हैं उसको हम x माने, देन जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी n इज इक्वल टू x प्लस 31.7% ऑफ x. कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम कि प्रोटॉन्स प्लस 31.7% ज़्यादा हैं x. सो x प्लस 31.7% ऑफ x को हमने कुछ ऐसे लिखा. एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो ये आपका कुछ आएगा x प्लस 0.317x. तो n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.317x. कुछ ऐसा आया. अब इसको लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. तो अगर हम n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, p को हमने x माना था, न्यूट्रॉन कितना हो गया 1.317 टाइम्स ऑफ x एंड दैट विल बी इक्वल टू 81. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2.317x विल बी इक्वल टू 81, जिसके हिसाब से जो x है दैट विल बी 81 डिवाइड बाय 2.317 एंड दिस विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 35. तो मतलब x जो है वो 35 आया है, तो मतलब 35 क्या चीज़ आई है, प्रोटॉन्स जो हैं वो 35 आए हैं. ठीक है, तो हमें एटॉमिक सिंबल अगर इसका निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें z की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी है. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट. सो a तो नहीं पूछा आपको, खाली एटॉमिक सिंबल पूछा है. तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, खाली अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया है तो उससे आप एटॉमिक सिंबल इसका बहुत ईजिली निकाल सकते हो. सो व्हाट यू विल से इज कि x की वैल्यू अगर 35 है मतलब प्रोटॉन्स 35 है, प्रोटॉन्स 35 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कितना हो गया, 35 हो गया. और 35 आपको पता होगा कि किसका सिंबल है, 35 किसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन. तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे. और ये इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी दी है कि इनका जो सम होता है जिसको हमने मास नंबर बोला दैट इज़ 81. तो इसको हम सिंबल ये देख सकते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.